अपन इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इफ वी टेक सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, यदि हम लेते हैं सैंपल पानी का फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से अपन पानी का वाटर का सैंपल लेते हैं, लाइक रिवर नदी से, सी समुद्र से, पॉन्ड तालाब से, वाटरफॉल किसी झरने से, इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप चाहे वाटर को कहीं से भी लाइए, किसी भी सोर्स से आप उसे ऑब्टेन कीजिए, पर उसमें जो एलिमेंट उसके फॉर्मेशन में होंगे वो कौन कौन होंगे, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका मैंने बताया था यही केमिकल रूप से कंबाइंड होंगे, और इनका जो मास परपोरेशन रेशो है वो भी फिक्स होगा, एंड बोथ आर केमिकली इन ए रेशो 1/8 बाई मास, और जो है कि 1/8 के मास के रेशो में ये केमिकली कंबाइंड रहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कंपाउंड होता है उसके थ्रू आउट मास में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां तक हमने प्योर सब्सटेंस के जो 2 पार्ट थे आपके, जिनमें डिवाइड किया था आपने प्योर सब्सटेंस को, एक किया था आपने एलिमेंट्स में और सेकंड किया था कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स को अपन पढ़ चुके हैं, जिसके 3 टाइप्स ही पढ़े थे एलिमेंट्स के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अपन ने उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। इसके बाद आपने कंपाउंड को डिफाइन किया, कंपाउंड को डिफाइन करने के बाद प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड पढ़ी। तो इस तरह से अपन का जो प्योर सब्सटेंस था वो प्योर सब्सटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आता है नेक्स्ट इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इम्प्योर सब्सटेंस में आपके ओनली कौन आते हैं, मिक्सचर आते हैं। मिश्रण, जो 2 चीज आप मिला रहे हो कोई, तो वो मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो मिक्सचर जो है आपके इम्प्योर सब्सटेंस में आएंगे। तो क्या डेफिनेशन होगी इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर की, क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल मिक्सर है। तो मिक्सचर देखिए क्या होता है, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more elements और कंपाउंड, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ए मिक्सर इज ए सब्सटेंस, मिक्सर वह पदार्थ होता है विच कंसिस्ट, जिसमें पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं 2 or more एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड, या तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होंगे या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड होंगे, वो आपस में मिक्स होंगे, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। पर ध्यान रहे वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा था, आपने शक्कर को आपने वाटर में जो है कि डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, है कि नहीं। अब वो बनने को मिक्सर बन गया, पर उसमें शुगर एंड वाटर केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं एक दूसरे से। आप चाहो तो उनको सेपरेट कर सकते हो आसानी से बाय द वेपोराइजेशन प्रोसेस। आप उसे बॉइल करोगे तो वाटर वेपर हो जाएगा, शुगर शेष रह जाएगी। नहीं, जबकि मैंने बताया था कंपाउंड में से उसके जो फॉर्म करने वाले एलिमेंट है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सर में से कर सकते हैं भाई, हैं। तो वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके मिक्सर के, वो देखिए। एयर, जो एयर होती है वो मिक्सर का एग्जाम्पल है, क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल द सॉल्यूशन, जितने भी आपके सॉल्यूशन होंगे आर मिक्सर, वो सब मिक्सर कहलाएंगे। लाइक शुगर सॉल्यूशन, मैंने अभी बताया था, शक्कर का जो आप विलयन बनाते हो शुगर सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन है। मिल्क भी आपका मिक्सर है, क्योंकि मिल्क में देखिए एक ही तरह के सब्सटेंस नहीं होते हैं, लाइक प्रोटीन, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक लिपिड्स, फैट्स, वो सब चीज होती है, इसलिए वो भी मिक्सअप है एक तरह से। तो इंक भी आपकी मिक्सअप है, वाटर है, डाइज है, दोनों मिक्स करके इंक बनती है। सी वाटर है, समुद्र का पानी, इसमें साल्ट भी होता है, सैंड भी होती है, अदर साल्ट मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, तो सी वाटर भी आपका एक मिक्सचर है। पेट्रोलियम सब्सटेंस में बहुत सारे आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, पैराफिन, मोम्स,
बहुत सारी चीजें आती हैं। ब्लड भी आपका जो है कि एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, जो है कि डब्ल्यूबीसी है, अदर जो है कि प्लाज्मा है और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक मिक्सचर है।